रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हसीयत को वाज़े फरमाया। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद बुरहान रशीद सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 1 में इरशाद फरमाया, अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। ऐ महबूब, हमने आपको किताब दी, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सिफत का मज़हर अतम बनाया। अल्लाह तबारक व तआला भी जुल्मत से निकाल कर रोशनी अता करता है और सय्यद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जुल्मत से निकाल कर रोशनी अता करते हैं, लोगों के दिलों की स्याही दूर करते हैं और कुफ्र मिटाते हैं और रोशनी अता करते हैं। इस सिलसिला में हमारे पास दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों शवाहिद मौजूद हैं। जिस वक्त इंसानी सीने में इनकिलाब दाखिल होता है तो उसके बाद सूरत हाल क्या होती है, किस तरह जर्रे आफ्ताब बनते हैं, किस तरह कांटे गुलाब बनते हैं, किस तरह लोगों को इमामत का शरफ मुयस्सर आता है, किस तरह घटिया किरदार के लोग उम्दा किरदारों में तब्दील हो जाते हैं और किस तरह कैर और जिल्लत के मारे हुए लोग सुरैया की रिफ्तों तक पहुंच जाते हैं। हमारे पास पूरी तारीख ऐसे नूरी चेहरों से भरी हुई है। जब तक हुजूर से निस्बत नहीं थी तो जमाने में उन्हें कोई पहचानता भी नहीं, उसे कोई जानता भी नहीं था, जमाने के अंदर उसकी कोई हैसियत नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी, कोई कदर और कीमत नहीं थी। और जिस वक्त हुजूर से निस्बत हुई, ताल्लुक कायम किया, हुजूर से वाबस्तगी हुई, तो फिर वो फर्शियों के लिए ही नहीं बल्कि अर्शियों के लिए भी उसको बायसे रश्क बना। इस सिलसिला में हमारे पास एक पुरदोर मंजर हजरत फुजाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके ईमान कबूल करने का है। हजरत फुजाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये घर से निकले, इस इरादे से निकले कि माज़अल्लाह मैं नबी अलैहिस्सलाम को शहीद करके आऊंगा। इस घर से निकले, अब दिल में अदावत है और हसद भरा हुआ है, दुश्मनी भरी हुई है। हजरत फुजाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये इरादा लेकर निकले। उस वक्त सय्यद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह का तवाफ फरमा रहे थे। मेरे महबूब काबतुल्लाह का तवाफ फरमा रहे थे। ये हजरत फुजाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस वक्त वहां पहुंचे, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे। फलम्मा दना मिन्हु, जब करीब पहुंचे तो मेरे नबी इस्लाम ने देखा, तवज्जो की, देख लिया और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इस्तिफामी अंदाज में पूछा, अफादला तू, क्या तुम फुजाला हो? क्या तुम फुजाला हो? नाम, जी हां मैं फुजाला हूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माजा कुंता तुहद्दिसु बिही नफ्सक, तुम दिल ही दिल में क्या बातें कर रहे थे? तुम
दिल में क्या लेकर आए हो, तुम चाहते क्या हो, क्या तुम्हारे दिल में है। मेरे नबी इस्लाम ने उसको मुतनब्बे किया, पूछा कि तुम्हारे दिल में क्या है, क्या इरादा लेकर आए हो। आगे से फुजाला कहते हैं ला शैया, मेरे दिल में कोई शय नहीं, मैं तो वैसे ही आया हूं, मेरा कोई खतरनाक इरादा नहीं, ना ही कोई किसी और काम की गरज से आया हूं, बल्कि उल्टा ये कह दिया कुन्तु अश्कुरुल्लाह ताला, मैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहा था। मैं अल्लाह का जिक्र करते 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 काबतुल्लाह में पहुंच गया। मैं तो रब के नाम की तस्बीह कर रहा था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था। जिक्र करते करते मैं कहां पहुंच गया। फदाहिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी अलैहि सलाम मुस्कुराए। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहि सलाम मुस्कुराए, फरमाया कि फुजाला का दिल दुश्मनी से भरा हुआ है, अदावत के शोलों में जल रहा है, और हसद की आग जो है वो भड़क रही है, और मेरे सामने इकरार नहीं करता, और बातें भी वहां से छुपाता है जहां से कोई बात छुपाई जा सकती, बातें वहां से छुपाता है जहां से कोई बात छुपाई जा सकती ही नहीं। मेरे नबी इस्लाम ने फुजाला रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा इस्तगफिरिल्लाह, अपने रब से इस गुनाह की माफी मांगो। जो तुम इरादा लेकर आए हो, जो सोच लेकर आए हो, इससे तौबा ताइब हो जाओ, तौबा कर लो। जो तुम इरादा लेकर आए हो, इससे तौबा करो, ताइब हो जाओ। हजरत फुजाला रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल शफ़क़त फरमाई, कमाल मोहब्बत फरमाई। हजरत फुजाला रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने के ऊपर हाथ रखा, वो यदुल्ला का गोरा गोरा हाथ हजरत फुजाला कहते हैं मेरे सीने पे रखा, मेरे दिल की दुनिया ही बदल गई। मेरे दिल को पहले इतना कभी इत्मीनान नहीं मिला, इतना सुकून कभी नहीं मिला जितना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो यदुल्ला का गोरा गोरा हाथ रखने से मुझे इत्मीनान मिला, सुकून मिला। मेरे कुर्ब और बेचैनियां जाती रही, मुझे राहत और सुकून मिला। फरमाते हैं मैं तो यूं महसूस करता था कि मेरे कंधों पर बहुत बोझ है, और वो बोझ उतर गया है। वो किस वजह से उतरा है? हजरत फुजाला रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुजूर ने हाथ रखा हुआ था, अभी हाथ उठाया नहीं, हाथ सीने पे है। हजरत फुजाला कहते हैं ओ लोगों, मैं लोगों को बताया करता था, क्या लोगों? हजरत फुजाला फरमाते हैं कि हुजूर के हाथ की इतनी बरकत है, मैं लोगों को बताया करता था वल्लाही मा रफा यदहु अन सदरी हत्ता मा हलकल्लाहु सय्यद अहब्बा इलैया मिनहु। फुजाला रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि अभी हुजूर ने सीने से हाथ उठाया नहीं, अल्लाह ने पूरी कायनात से बढ़कर अपने महबूब का चेहरा मेरे लिए, पूरी कायनात से बढ़कर अपने महबूब का चेहरा मेरे लिए महबूब बना दिया। ये निकले थे माज़अल्लाह शहीद करने की गरज से, तौबा नाउज़ बिल्लाह, लेकिन ईमान की दौलत नसीब हो गई, ईमान मुयस्सर आ गया, और मेरे नबी इस्लाम की इल्म की वुसअत अंदाजा हुआ, निगाह का अंदाजा हुआ। आए थे गलत इरादा लेकर माज़अल्लाह शहीद करने की गरज से, ये इरादा था, नियत ये थी, लेकिन मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये मेरे करीब हुआ है, अगरचे गलत इरादे से हुआ था, नियत इसकी ठीक नहीं थी,
लेकिन मेरे महबूब ने अपने गुरब का इतना रंग दिखाया, इतना रंग दिखाया, फरमाया कि अब ये मेरे करीब होने के बाद भी ये जहन्नमी रह जाए। हुजूर का कुरब मिल गया है, हुजूर से वाबस्तगी हो गई है। फरमाते हैं कि ये वही दिल है जो वीरान खंडर बस्ती थी, वीरान दरिया था। इस दिल में पहले ना कोई सरूर था, ना कोई रोशनी थी, ना कोई महक थी। जब हुजूर से वाबस्तगी हुई, ईमान नसीब हुआ, अब वही दिल नूर से जगमगा उठा। उस दिल के अंदर अब नूर भी आ गया है, रोशनी भी आ गई है। अब उस दिल से महक आने, उस दिल में नूर आ गया है, रोशनी आ गई है। हजरत फुजाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ा इनकलाब महसूस किया जब ईमान नसीब हुआ। बहुत बड़ी तब्दीली मैंने महसूस की। ये दूसरी तब्दीली की बात नहीं कर रहा, ये हुजूर के इश्क की तब्दीली। फरमाते हैं कि बहुत तब्दीली आ गई। अब फरमाते हैं कि पहले मेरा चलन, तौर तरीके, अतवार जो थे वो पहले कुछ और था। मैं अकड़ के चलता था, जब चलता था अकड़ के चलता था। जब से हुजूर से निस्बत जुड़ी है, अब नजरें, निगाहें नीची हैं। इस पे अल्लाह हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी। फरमाते हैं कि मैं पहले अकड़ के चलता था, पहले मेरा तरीका ही और था चलने का। अब जब हुजूर से निस्बत हुई है, ताल्लुक कायम हुआ है, फरमाते हैं कि मेरी निगाहें नीची हैं। अब मैं अपने अहल की तरफ लौटना चाहता था, अपने घर जाना चाहता था, लेकिन मेरे अतवार ही बदल गए, मेरे तौर तरीके ही बदल गए। पहले अकड़ के चलता था, अब आजिज़ी और इंकिसारी से चलता। फरमाते हैं कि मैंने अपने अहल की तरफ रुजू किया, मैं जाना चाहता था। तो इससे कबल फरमाते हैं कि मैं एक औरत से गपशप किया करता था, गप्पे लगाता था। फमररतु बिइम्रातिन अतहद्दसु इलैहा। फरमाते हैं कि मैं औरत से गपशप किया करता था। जब मैं रास्ते से जा रहा तो वो औरत सामने से आ गई। उसने अपनी पुरकशिश अदाओं से मुझे बहलाना चाहा, फिसलाना चाहा। उसने मुझे बड़ी आवाजें दी कि तू मुझसे बात क्यों नहीं करता, क्या हो गया है तुझे, क्या मामला हो गया है। पहले तो बड़ी बातें करता था, बड़ी गुफ्तगू करता था, अब क्या हो गया है। तो हजरत फुजाला कहते हैं मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की, मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की, मैंने उसकी तरफ देखा नहीं, बल्कि उसे कहा या वल्लाहि अलैकी वल इस्लाम। जब से मैंने इस्लाम को थाम लिया है, इस्लाम के दामन में वाबस्ता हो चुका हूं, अब मेरा ना इस्लामी तुझसे बात करने की इजाजत देता है, ना ही मेरा दीन तुझसे बात करने की इजाजत देता है, ना ही मेरा ईमान तुझसे बात करने की इजाजत देता है। अब ये हाथ हुजूर के हाथ में आ गए हैं, और ये हुजूर के हाथ की बख्शिश है, हुजूर के हाथ की अता है। इस सीने को इस्लाम से भर दिया गया है, ये सीना अब रोशन हो चुका है, इस सीने को इस्लाम से भर दिया गया है। तो समीने मोहतरम, इस्लाम कबूल कर लिया, ईमान नसीब हो गया। तो जब तक हुजूर से निस्बत नहीं थी तो जमाने में कोई जानता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं था।
तो जब हुजूर से ताल्लुक कायम हो गया तो उनको अजमतों का मीनारे नूर बना।